चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन सर? इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। बाबू रे तुम लोग को ध्यान होगा, क्या बताओ कि हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कितना इक्वेशन होता है? बोलेगा सर 3। बताओ कौन कौन? पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या सर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बात ये है कि ये तीनों का तीनों इक्वेशन डेराइव कैसे होता है, इसी चीज को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। पहले पहला को डिराइव करेंगे, फिर दूसरा को डिराइव करेंगे, फिर तीसरा को डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो चल फिर हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं डिराइव करना, है कि नहीं। पहले इक्वेशन को गौर से देखो बाबू, क्या दिखता है? पहला इक्वेशन हमको दिखता है सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। यहाँ पर कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट बोल के कोई चीज़ है क्या? चेंज इन पोजीशन बोल के है क्या कोई चीज़? नहीं है ना। अब सुनियो, तेरे पास मेरे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन? सुनियो हाँ बढ़िया से। एक v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और दूसरी बात a बराबर डी वी अपॉन डी टी। ये दो इक्वेशन को गौर से देखो और इसका मतलब को समझो, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेगा तो डिराइव करना इम्पॉसिबल है, और ये दोनों बात पे ही इसका डेरिवेशन होगा, है ना। ध्यान देना, क्या बोले हम? वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो तुम बोलोगे रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ध्यान से, क्या बोले हम? वेलोसिटी जो होता है मुन्ना वो क्या होता है? तो बोलेंगे सर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। बोले तो dx का मतलब क्या है? बोलेंगे सर चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ आते हैं a बराबर क्या? dv अपॉन dt। dv अपॉन dt का मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोले बाबू? a मतलब क्या है? ए क्या हमारा? ए बराबर डी भी अपॉन डी टी है, और इसका मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बोले तो डी भी का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और चेंज का मतलब सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब सुनियो, पहले इक्वेशन को गौर से देखो, दिख रहा है तुम लोग को? बढ़िया से देखेगा, देखो तो बढ़िया से। पहला इक्वेशन में दूर दूर तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दूसरा इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन पहला इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब सुनियो बात को, अगर पहला में नहीं डिस्प्लेसमेंट है तो सर बोलना क्या चाहते हैं जरा ये बतलाइए। तो हम बोलना ये चाहते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी को कहाँ से प्रूव करेंगे? पहला वाला ये इक्वेशन से कि ये इक्वेशन से? तुम बोलेगा सर ये वाला इक्वेशन से। क्यों ये वाला इक्वेशन से? क्योंकि ये वाला इक्वेशन में चेंज इन पोजीशन वाली बात नहीं है, और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो सर कहाँ से लेंगे हम लोग? यहाँ से। इसको बोलेंगे हम लोग जानते हैं कि a बराबर कितना होगा? तुम बोलेगा सर डी भी अपॉन डी टी होता है कि नहीं। एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। बहुत अच्छा सर, इससे क्या कर लेंगे हम? बोलेंगे यहाँ देखो, तो बताओ डी भी बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर a इंटू डी टी हो जाएगा। अच्छा सर, डी भी बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू डी टी हो जाएगा। अब सुनियो, अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें। क्या करें? इंटीग्रेट करें। आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट झक मार के देगा। देखना कैसे। dv का इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे, इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हम करते नहीं हैं, तो a को बाहर रखो, इंटीग्रेशन किसका करो बाबू? dt का। अब सुनियो हाँ, जब भी किसी का इंटीग्रेशन करते हैं ना हम लोग, तो लिमिट डालते हैं। क्या डालते हैं? लिमिट डालते हैं। तो इस पर लिमिट डालो। वेलोसिटी का लिमिट क्या होगा? बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। टाइम का लिमिट क्या होता है? बोले इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं सर। अच्छा, तो फिर आगे डिराइव करो। आगे डिराइव करते हैं, देखो बढ़िया से बताना dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x,
है ना। इसी प्रकार से बोलो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भी, dw का इंटीग्रेशन बोलेंगे w, d गधा का इंटीग्रेशन बोलेंगे सर गधा। सिंपल सी लॉजिक है ना। तो बताओ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मुन्ना, बोलेंगे सर v हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेट हो जाने के बाद हम लोग जो है लिमिट ऐसे करके डालते हैं, कैसे, इनिशियल लिमिट है u और फाइनल लिमिट क्या बाबू v, बुझाया बात। इक्वल टू क्या है, बोलो a तो बाहर है सर। अब बताइए अगर dx का इंटीग्रेशन x है, dv का इंटीग्रेशन v है, w का इंटीग्रेशन w है, तो बताना कि dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलेगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t। ये हो गया सर इंटीग्रेशन वाली बात, हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, लिमिट डालते हैं। क्या डालते हैं, लिमिट डालो तो बाबू लिमिट। लिमिट कैसे डालते हैं, पहले v के जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस v के जगह पे लोअर लिमिट। बोले तो v के जगह पे पहले क्या डालेंगे, v, फिर किसका साइन देंगे, माइनस का, और v के जगह क्या लिख देंगे, u, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के जगह पे a, और यहाँ बताना t के जगह पे t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या, 0। आगे और सॉल्व करो, क्या दिखा, v इक्वल टू या v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला इक्वेशन का डेरिवेशन। आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो फिर अच्छी बात है। अब करेंगे हम लोग दूसरा वाला डेरिवेशन को। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बताना, थोड़ा इसको हम साफ करें। चलो भाई इसको साफ करते हैं, पहले हम इसको साफ करते हैं और दूसरा वाला इक्वेशन को डिराइव करना शुरू करते हैं। बताना हमको दूसरा वाला इक्वेशन क्या है। दूसरा इक्वेशन है तुम्हारा, बोलेंगे सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट का टर्म है। डिस्प्लेसमेंट बोले तो चेंज इन पोजीशन। हम अभी अभी बताए थे दो इक्वेशन, क्या क्या बताना, एक v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, और दूसरा क्या बाबू, a बराबर क्या बोलो, डी वी अपॉन डी टी। अब ये वाला अगर इक्वेशन लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, बोलेगा सर चेंज इन पोजीशन वाला टर्म तो नहीं आएगा। चेंज इन पोजीशन वाला टर्म बोले तो डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म ये वाला इक्वेशन में आएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ से। कहाँ से, देखो यहाँ से। बोलेंगे सर अपने को पता है, क्या पता है कि v बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर डी एक्स अपॉन डी टी होता है। हमको लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब डी एक्स को एक साइड करो, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा मुन्ना, बोलेंगे सर v इंटू डी टी हो जाएगा। ओके, और अभी अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, पढ़े है कि नहीं। इसका मतलब इस v का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी। तो आगे बताना dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर v के जगह पे क्या, u प्लस ए टी लिख दिए। ओके, और फिर क्या v के जगह ये वैल्यू लिखे हम। अब क्या बच गया, dt, और dt को हम यहाँ लिख दिए। अब dt क्या है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो बताओ dx बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे u इंटू डी टी प्लस क्या, a इंटू टी इंटू डी टी, ये वाली बात। अब dx से अगर x चाहिए, dx से अगर x चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस इक्वेशन को क्या करना होगा, बोलेंगे सर डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा मुन्ना, ओ सॉरी इंटीग्रेट कर, डिफ्रेंशिएट कहाँ से करेंगे, dx x चाहिए, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। dx का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, पर हमको कहाँ से कहाँ के लिए चाहिए, 0 से टाइम t के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू, अब सुनना, कोई भी गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो तो चेंज नहीं होगा ना, इनिशियली रहेगा। तो u हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, dt का, प्लस a हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा अब, t dt का। अब सुनना बात को, यहाँ पे वेरिएबल की क्या आएगा, लिमिट क्या आएगा, बोलेंगे सर x1 से कहाँ तक, x2 तक। यहाँ टाइम है तो 0 से लेके कहाँ तक, t तक। यहाँ पर भी बताओ 0 से लेके t तक। बहुत अच्छा सर, अब करते हैं पूरी बात। ये ले, अब बताओ dx का इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोग किए थे ना, x,
लिमिट कहाँ से कहाँ? बोलेंगे सर 0 से t नहीं सर, 0 से 0 नहीं, कहाँ से कहाँ बोलेंगे सर x1 से x2 तक। क्लियर है? बहुत अच्छा। इक्वल टू u तो बाहर, टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ था? पहले तो dt को t लिखो, लिमिट 0 से t प्लस a बाहर, और आगे बताओ इंटीग्रेट करेंगे हम, t का पावर यहाँ कितना है? 1 है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सुनियो, जो भी पावर रहे उसमें एक बढ़ा देते हैं और जो पावर आ जाता है उसी को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा इसका? बोलेंगे 1 + 1 = 2, और 2 को डिवाइड भी कर देंगे। ये ऐसे आया बात समझ में? हाँ सर। आगे और सॉल्व करो तो इसको क्या करेंगे हम? बोलेंगे लिमिट डालते हैं। लिमिट कैसे डालेंगे? बोलेंगे x2 - x1 इक्वल टू क्या? u, और यहाँ क्या बोलो? t - 0 प्लस a/2, 2 को हम बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या दिखेगा? t² - 0। सॉल्व करो और अच्छा से। तो x2 - x1 का मतलब चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है बाबू? बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या चीज़ से दिखाते हैं? बोलेंगे सर s से दिखाते हैं, है कि नहीं? तो s बराबर u इंटू t - 0 इक्वल टू क्या हो गया? t प्लस 1/2 को हम हाफ लिख देते हैं, और a इंटू यहाँ क्या हो गया? बोलो t²। ये देखो क्या आ गया? बोलेंगे सर इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन हमने कर लिया, है कि नहीं? अरे बुझाया रे बात? चलो फिर बहुत अच्छा है। अब दूसरा भी हो गया, तो चल फिर हम करते हैं तीसरा को, है कि नहीं? तीसरा देखना, हाँ तीसरा 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 कैसे करेंगे? तीसरा इक्वेशन है क्या बाबू? बोलेंगे सर तीसरा वाला जो इक्वेशन है वो अपना क्या है? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। पहले इक्वेशन को यहाँ अच्छा से लिखो, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या दिखता है? बोलेंगे सर यहाँ टाइम तो नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता मुन्ना? टाइम तो नहीं दिखता ना। और दो इक्वेशन था मेरे पास, कौन कौन बताओ? एक v बराबर सर dx/dt, और दूसरा क्या था बताना? a बराबर बोलेंगे सर dv/dt। और ख़ास बात ये है यहाँ पे तो टाइम है पर यहाँ पे टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? बोले कुछ इस तरह से कुछ तिगड़म भिड़ाना होगा कि यहाँ से टाइम का इक्वेशन रहे कि ख़त्म हो जाए। तो बोलेंगे सर ख़त्म हो जाए। क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो चल फिर करते हैं, कैसे करेंगे? बोलेंगे हाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो दिखता है सर, है ना? तो ऐसे करेंगे। कैसे? बोलेंगे अपने को पता है कि a बराबर क्या होता है? बोलेंगे सर dv/dt होता है, ये तो पता है। हाँ सर। इसमें क्या करेंगे हम कि dx को मल्टीप्लाई करेंगे और dx को डिवाइड करेंगे। मैथमेटिकली सही है कि ना? जो वैल्यू को हम ऊपर मल्टीप्लाई किए उसी को नीचे क्या करना है? हमको डिवाइड करना है। तो चलो कर दिए। अब क्या करेंगे? इसको ध्यान देना। अब यही बात को मेन ध्यान देना, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं। देखो क्या है, dx को यहाँ ले आओ, dt को यहाँ ले जाओ, तो देखो क्या दिखता है? बोलेंगे dv/dx इंटू dx/dt। ये इधर ये इधर। अब ध्यान देना बढ़िया से, ठीक? a बराबर dv/dx, a बराबर dv/dx। अब अभी देखे थे dx/dt को क्या बोलते हैं मुन्ना? dx/dt को सर वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा क्या? तो इसको हमने dx/dt को क्या बोला? सर वेलोसिटी बोला। तो a बराबर क्या दिखा इक्वेशन? बोलेंगे a बराबर v dv/dx। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है पोजीशन और वेलोसिटी के टर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, है ना? इसको कभी भी जेईई मेंस वाला क्वेश्चन में जो है ना इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना होता है, इसलिए इस इक्वेशन को एकदम से याद रखना बाबू, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखता है हमको? बोलेंगे dx को इधर भेज दो तो इधर, तो क्या दिखेगा? बोलेंगे v dv इक्वल टू a इंटू dx। अब वापस से वही वाली बात, कौन वाली बात बताना कि सर कौन वाली बात? कि इक्वेशन को क्या करें?
बोलेगा इंटीग्रेट करो ना सर, आंसर अपने आप दे देगा। करो तो इंटीग्रेट, बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी भी इक्वल टू, बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए तो बाहर ना, अंदर क्या बचेगा dx। बहुत अच्छा सर। अच्छा तो वेलोसिटी का लिमिट, बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। बताओ dx का लिमिट इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2। बहुत अच्छा। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, अब बस इंटीग्रेट करना है, आंसर तो झक मार के देगा। अब बताइए b का पावर कितना, 1। अभी अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि किसी का भी पावर 1 हो, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बोलते एक पावर बढ़ा देते हैं। पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से। आगे देखो लिमिट कहाँ से कहाँ है, बोलेंगे u से v है, इक्वल टू a हमारा dx का इंटीग्रेशन बाबू x, लिमिट कहाँ से कहाँ, x1 से x2। अच्छा और सॉल्व करो इसको, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल देंगे तो ऐसे ही आएगा ना, इक्वल टू क्या, a बाहर है और इधर क्या, बोलेंगे सर x2 माइनस x1, ऐसे। ओके आया बात समझ में, हाँ सर। अब बताओ x2 माइनस x1 को हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन का मतलब सर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज़ से दिखाते हैं, s से। ये तो हो गया। अब इसके बारे में सोचते हैं। देखो तो बाबू एलसीएम लेंगे तो 2, बहुत अच्छा, और यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि 2 को इधर भेज दे, अरे यार इधर तो a होगा ना, 2 कैसे होगा, गजब बात करता है a। अब 2 को इधर भेज दो, इधर भेज देगा तो देखो क्या हो जाएगा, इसको पहले मिटाओ, मिटाओ क्या दिखा, बोलेंगे दिखेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, 2 इधर जाएगा तो बाबू 2 इंटू a इंटू एस। ये आ गया सर क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का तीसरा इक्वेशन। तो हमने इस वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इक्वेशन को इंटीग्रल मेथड से डिराइव करना सीख लिया है। अगर किसी को कोई प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करें, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बाय बाय।